90% लोगों को पता ही नहीं है डेमोक्रेसी है क्या। अच्छा। खाते हैं या सर में लगाने की तेल है। हाँ। लोगों को लगता है वहाँ पर ये हुआ है, वो हुआ है, ये था, वहाँ पर आते थे। अरे हम लोग बात करें 50 साल पीछे की, कि तब आते थे लोग, तब आके कलकत्ता में लोग आके बस के लोग बाहर से आते थे। तो क्यों हुआ ये हाल, क्यों हुआ ये हाल? लेफ्ट के गवर्नमेंट आए, वो लोग ऐसे पॉलिसीज लाए जो मतलब अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज। मतलब आपके घर में भी आप किसी को काम के लिए रखना चाहोगे, आपको ये दादागिरी नहीं चलेगी कि नहीं 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 मुझे तो इतने देर तक काम नहीं करना है, नहीं 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 मुझे तो ये नहीं करना है। आपको भी नहीं लगेगा कि आपके घर में काम करने वाले जो है उनको नहीं लगता, तो आप कैसे मानोगे, इंडस्ट्रीज कैसे मानेंगे? उसके बाद जो है वो तो आई एकदम बस्ती से उठ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस्ती वाले गले थे कि ये, पर उनकी स्ट्रेटजी ये है कि सबको ऐसे कहो कि नहीं ये नहीं चलेगा। तो वो शी इज़ वेरी गुड, ममता बनर्जी इज़ वेरी गुड। आई स्टिल वांट ममता बनर्जी बट एज अ ऑपोजिशन लीडर। एज अ अपोजिशन लीडर। यस, आई रियली वांट ममता बनर्जी टू कम एज अ ऑपोजिशन लीडर। ओके। आप एक बार देखो, जब लेफ्ट के गवर्नमेंट थे कोई अपोजिशन था यहाँ पर? बंगाल में चर्चा इसके लिए बहुत होती है। यस, बंगाल में ना कोई रिपीट नहीं हुआ है। एक बार चला गया तो चला गया। आप देखो कभी कांग्रेस घूम के नहीं आया बंगाल में, जब गए तो गए बिल्कुल साफ। ठीक है, उनका अपोजिशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था लेफ्ट के गवर्नमेंट में। और उसके बाद आए ममता बनर्जी, तो वो जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आया तब लेफ्ट गवर्नमेंट मतलब हाँ इंडस्ट्री तो होनी चाहिए, ये सब उनको समझ में आया। तब विद्युत भट्टाचार्य आए, तब उन्होंने कुछ करने की कोशिश की। तो शी इज़ वेरी गुड एज अपोजिशन लीडर। पर जब वो भी पावर में आ गए तो वो उन्होंने क्या किया, हुलिगन्स को मतलब देते गए ना कि तुम लोग करो, हल्ला करो, जितना करना है करो। तो तुम उनके बल पे आओगे तो उन्हीं को रखना है ना। अभी वो सब लोग उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। अच्छा। वैसे भी वो वन वुमेन पार्टी है, विमेन आर्मी है। वन वीमेन आर्मी है, तो वन वुमेन पार्टी है, तो उसका कोई बेस नहीं है। यही है कि वो जो बोलेगी वही है होगा। मैं चाहती हूँ ममता बनर्जी आए, एज अ ऑपोजिशन लीडर आए, तो कि हमारे हमारी स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिल पाए। क्योंकि ममता बनर्जी भी जब आए, लेफ्ट को कोई एज अ ऑपोजिशन थे ही नहीं। लेफ्ट लेफ्ट है कहाँ अभी? उनका कोई सीट भी नहीं है। सीट ही नहीं है अब तो, दो तीन सीटें तो बची तो मतलब ऐसे हाल हो गए, जीरो के कगार पे आ गए वो लोग। तो ऐसे हाल है कि कभी भी वेस्ट बंगाल में कभी घूम के कोई पार्टी नहीं आया। हैं। क्या लगता है जो करें लेफ्ट आ गई है उस स्थिति में, ममता बनर्जी काम को कैसे देखती हैं, और क्या आपको लगता है कि एज ए सीएम ऐसा काम कर रही हैं कि और आगे बढ़ेंगी, या फिर आपको लगता है कि लेफ्ट वाला हाल हो जाएगा? देखो एक बात ये है कि मैं एक्चुअली मैं विश्व घूमती हूँ। ठीक है, पूरी इंडिया में घूमती हूँ। मैं ऐसे काम भी करती हूँ जो जहाँ पर इंडिया घूमना पड़ता क्या है। करती हैं आप? मैं कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देती हूँ। ठीक है, सिखाती हूँ लोग कैसे सेल करना है, कैसे ये वो। तो कॉर्पोरेट्स के साथ मैं काम करती हूँ। तो ये भी जगह है, ये इस कंपनी में भी जाके इनकी सारी चीज़ें हम लोगों को रिसर्च करना पड़ता है कि क्या है, इनके सेल्स क्या है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, क्योंकि एक तो ये 21 स्टेट में बीजेपी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बाकी स्टेट्स में है। और जो कि फालतू चीज़ें बोली जा रही है वो तो फालतू के फालतू ही है। क्या चीज़ जैसे? जैसे कि नॉनवेज खाना मना हो जाएगा, ये तो पूरी तरह से फालतू है, बकवास है। देखिए भवानीपुर में इस वक्त हम घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए भवानीपुर का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने भी यहाँ से नामांकन पर्चा भरा है और दीदी के सामने शुवेंदु अधिकारी हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं? दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीयूष अंचालिया। क्यों हंसी क्यों आ रही दादा? चलिए कोई बात नहीं। क्या यही भवानीपुर के वोटर हैं? नहीं नहीं हाँ। नहीं, न्यू टाउन से। हाँ? न्यू टाउन से। न्यू टाउन से। न्यू टाउन ये सॉल्ट क्या लेक। दीदी के काम काज को कैसे देखते हैं? 15 साल जो मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया उन्होंने। क्या कहते हैं? नहीं भैया।
इस पे क्या बोले भाई? इसको इसको बोलिए इसको। सच्चाई बताओ दादा, ये बोल रहे थे सच्चाई बोल दूं क्या? क्या सच्चाई बोल इसके रहे चाचा उसमें है, टीएमसी में ही है। हैं? अच्छा, बता ना भाई। चाचा मेरे विधायक हैं। अरे नहीं भैया नहीं नहीं कि भवानीपुर बचपन से घूम रहा है। क्या नाम है आपका? पीयूष बताना, सच्चाई बताना है, सच्चाई बताना क्या क्या है माहौल, क्या है? सब बढ़िया है भैया। है। 1500 मिला था ना? अरे भैया कुछ नहीं फालतू का बकवास कर रहा है। नहीं सच ही बोल रहे हैं, घुमा चाचा विधायक है कि नहीं? नहीं 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 है। न्यूज़ में तो दिख ही जाएगा। कौन चैनल पे आएगा न्यूज़? ये समाचार बॉक्स पे। हम तो बोल देंगे। कहते कोई और नहीं, आराम से बोलते हैं हम। हाँ, बोलिए। हमको न्यूटन में न्यूटन को खोल के तो 1 घंटा काम देंगे, पूरा लाइव टेलीकास्ट देंगे 1 घंटे में, 1 घंटा का। यार ये तो मजाक के बोल। दादा ये बताओ, युवाओं के लिए कितना एरिया काम नहीं है, कर मेरा एरिया नहीं है। दीदी युवाओं के लिए कितना काम कर पाएंगे? है प्रॉब्लम तो है, कंपनीज नहीं है, जॉब नहीं है। हम तो रह के आए हैं बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह रह के आए हैं। तो कंपनीज तो नहीं है जो ट्रू है। जहाँ वहाँ पे आपको सैलरी 1 लाख अच्छे कंपनी को, यहाँ पे तो मास कंपनी है, 25,000 30,000 मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर आपको उठता नहीं है जॉब का। तो वो तो इशू है, आधी कंपनी भाग रही है, वो चीज़ों को डिनाइल करेगा नहीं। तो वही चीज़ें थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ठीक रहेगा। और ये युवाओं को जो 1500 रुपए दिया जा रहा है, इसको तो मिला है, इन्हें मिला है, इन्हें मिला, हमें नहीं मिला। इनको मिला है, इन्हें मिला है, आपको नहीं मिला? हमको चाहिए नहीं। है दादा, हमको क्या ना कहिएगा इस योजना के बारे में? सब जगह से लेते हैं। हम सब जगह से बटोर लेते हैं भाई, सब जैसे बटोर रहे हैं। एकदम भाई। तो 1500 में वोट भी जाता है या फिर क्या होता है? ये वो इसका जवाब ये दे पाएगा, वोट हम नहीं देते ना। आप वोट नहीं करते? नहीं। क्यों? वो ये देता है वोट, आप वोट क्यों नहीं करते हो? ऐसे ही मन नहीं करता। मन ही नहीं करता है। अरे भाई मजाक कर रहे हैं यार। पट्टी में रहता है, डरता क्या है? कहाँ रहते? थोड़ा डर में रहता है। घर में। हाँ, ये डर में रहता है। क्यों डर में क्यों रहता है भाई? हमको अच्छा लगता है डरना। डरते किससे हैं? अपने आप से। क्या डर लगता है अपने आप से? वही समझ में नहीं आता। अनआइडेंटिफाइड है। डर का बात नहीं, हमारा एरिया नहीं है, बस बोल के बस न्यूटन में आइए, शॉर्टली में आइए, वहाँ खुल के बताएंगे 1 घंटा में एकदम ब्रॉडकास्ट। सारा एकदम न्यूज़ देंगे आपको। ऐसा भी होता है क्या कि एरिया में नहीं है तो नहीं बोलेंगे वाला टाइप कुछ? क्या क्या लोग उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है अननेसेसरी एक वो होता है कि सबको एक होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, बस वही बात है। हम लोग क्या है हर चीज़ सुन लेते हैं। अलग बात है कि हमारा हम चाहते क्या है वो चीज़ डिफरेंट है, बट सुनना हर चीज़ चाहिए, वो बस एक। कि मतलब जैसे कि अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो क्या झड़प जाते हैं? हाँ, थोड़ा इची है, या पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। लोग क्या पर्सनली ले लेते हैं, ये नहीं जानते कि एक होता है ना रियल वर्ल्ड, एक वोटर का पॉइंट ऑफ व्यू है तो सुन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वोटर तो एक चीज़, वोटर तो बहुत अलग चीज़ है, मतलब वो तो हर चीज़ पे उस पर डिबेट हो सकता है। वोटिंग का बात नहीं है, वोटिंग का क्या है, मतलब आपको जिसका जो आपका एरिया में है, क्या है पैसा वैसा जो भी है। क्या अभी हम पैसा खुद वैसा क्या छोड़िए, वो हमने बोला नहीं चाहेंगे अभी। अच्छा, ये सिंडिकेट राज, गुंडा राज का जो जिक्र बार बार बीजेपी वाले कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो है सब मामा चाचा हैं लाखोटिया ग्रुप से। सुनाइए। दादा बोल ही नहीं रहे, क्या बोल? सिंडिकेट भी देते हैं वो। हम भाई यहाँ के है ही नहीं, सिंडिकेट भी देते हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं। हम मध्य प्रदेश के हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। सीधे यहाँ से अपना वोटर सीधे मध्य प्रदेश क्या कर रही है? हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, कॉलेज वहीं से किए, आ गए इधर इसके बुलाने पे, अब वापस वहाँ चले जाएंगे। दोस्त के बुलाने पे आ गए? मिलने आ गए थे 2 दिन। ये देखिए, ये है इसका नंबर। जाते क्या है आपके दोस्त आपसे? पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, ना वो उसको समझ में आ रहा, ना हमको समझ में आ रहा है। वो भी जॉब कर रहे हो, कहाँ पे जॉब कर रहे हो? पूछिए जॉब का कर रहे हैं। कहाँ जॉब कर रहे हम घंटा में जॉब कर रहे हैं। हैं? कहाँ पे? घंटा में। घंटा में तो। सैलरी कितना पूछिए? हाँ बताओ दादा, जो जो पूछ रहे हैं। 50 लाख। 50 लाख घंटा में 50 लाख घंटा में 50 लाख। अगर चेन्नई में होता, हैदराबाद में होता तो आपको 3 गुना मिलता, वो चीज़ तो है। अच्छा, तो ये सीधे 1.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब अगर घंटा कंपनी कौन सी होती है? अब दादा मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, युवाओं के लिए क्या है मुद्दा इस बार? मैं उनसे उनसे उन्होंने बताया मुझे, आप बताइए। हमको नहीं पता भैया। एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे बाकी चीज़ में जाते हैं तो लोग नया कुछ स्टार्ट करने का हर चीज़ वो रहता है, यहाँ पे वो चीज़ कल्चर नहीं। यहाँ क्या है, लोग को लेबर वाला काम करना है कि 10 सारे मिल जाए, कोई रेपिटेटिव टास्क हो वो हो, कोई को बिल्ड नहीं करना है, तो वो कल्चर इधर नहीं है, इसलिए लोग कम में खुश हो जाते हैं। हर चीज़ है, हम तो हर जगह रह के आए हैं, तो उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो लोगों को क्या है, बिल्ड करना, एक खुद का ओनरशिप लेके खुद बिजनेस करना, वो चीज़ है, लोग वो चीज़ नहीं आता उनके मन में, तो वो एक प्रॉब्लम है।
वही कल्चर ही चेंज होगा। लोग क्या है कोलकाता से बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं समझ आ रहे बाहर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, जॉब्स बढ़ गए, कंपनी बढ़ गए हैं। अभी हम लोग बोलते टाइम में AI। अब देखिए कोलकाता में क्या है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम लोग पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हर चीज़, तो वही छोटा मोटा है रीज़न। हाँ बहुत दिक्कत है, अभी क्या क्या बताते रहे हम इसको दिक्कत टेंशन। दादा कोई कमेंट कीजिएगा तो कर दीजिए, बाकी मैं जाता हूँ फिर। बस घंटा कंपनी अच्छा दे रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। अरे घंटा कंपनी वाले से शादी वादी हो जाएगा क्या? शादी हो चुका है? नहीं भाई, नहीं तो ये शादी क्यों नहीं हुआ? घंटा कंपनी की वजह से या फिर कोई हम और संन्यास लेंगे ना, हम संन्यास लेंगे ना भाई। हाँ, घंटा कंपनी छोड़ के संन्यास लेंगे, अच्छा तो शादी का नाम कहाँ से आता है? ऑफिस कहाँ है घंटा कंपनी का? हर जगह, यहाँ भी ऑफिस है, वहाँ भी ऑफिस है, हर जगह ही ऑफिस। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने